हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन के ऊपर जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP पेपर से जुड़ा हुआ है, जो आपके CTET, टेट या स्टेट या फिर किसी अदर टीचर एग्जाम जो होता है स्टेट में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, शैशव अवस्था में प्रबल होती है, यानी जो शैशव अवस्था होती है उसमें क्या प्रबल होती है। पहला ऑप्शन हमारा है अपराध, दूसरा ऑप्शन है ईर्ष्या, तीसरा है जिज्ञासा और चौथा है चिंतन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिज्ञासा। यानी कि शैशव अवस्था में क्या बच्चों के अंदर प्रबल होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन, जन्म के समय बालक में हड्डियां होती है, यानी कि बच्चों का जब जन्म होता है उस समय बालक में हड्डियां कितनी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 450, दूसरा है 370, तीसरा ऑप्शन है 320 और चौथा ऑप्शन है 390। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना, 320। जन्म के समय बालक में हड्डियां कितनी होती है, 320, यानी कि कम अप्रोक्स 300 प्लस होता है। कितना होता है, अप्रोक्स 300 प्लस होता है। तो जिसका सही आंसर होगा 320 के आसपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा क्वेश्चन है, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर, और तीसरा लास्ट ऑप्शन है नैतिकता का दोष। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नैतिकता का दोष। शैशव अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, तो नैतिकता का दोष शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, यानी किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सदाचार का शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है नैतिक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है आदर्श शिक्षण और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो सदाचार का शिक्षण भी आवश्यक है, नैतिक शिक्षण भी आवश्यक है और आदर्श शिक्षण भी आवश्यक है। तो जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, यानी कि सभी चीज़ें क्या है, आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था का आरंभ होता है, यानी किशोरावस्था कब से चालू होता है। पहला ऑप्शन है 8 वर्ष की आयु से, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष की आयु से, तीसरा ऑप्शन है 13 वर्ष की आयु से और लास्ट ऑप्शन है 16 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था होता है वो कब से चालू होता है, 12 से 18 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन में कहीं 12 वर्ष नहीं दिख रहा है। तो आपको अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 वर्ष की आयु से, क्योंकि जो किशोरावस्था का जो काल होता है वो कितना होता है, 12 से 18 वर्ष। तो आपको ऑप्शन में कहीं 12 तो दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या आंसर करना होगा, 13 वर्ष करना होगा, क्योंकि 12 से 18 वर्ष के बीच में ही 13 वर्ष आता है। आप 11 वर्ष नहीं टिक कर सकते हैं, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, 13 वर्ष की आयु से। छठा क्वेश्चन हमारा है, विकास का संबंध होता है, यानी कि विकास का संबंध कैसा होता है। विकास का संबंध, पहला ऑप्शन है गुणात्मकता, दूसरा है आयु में वृद्धि से, तीसरा ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि से और लास्ट ऑप्शन है भार में वृद्धि से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा वो पहला नंबर होगा, क्या होगा, गुणात्मकता, यानी कि विकास का संबंध किससे होता है, गुणात्मकता से होता है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया था, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया था कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। पहला ऑप्शन है जीन्सबर्ट की, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ एवं मार्किन्स की, तीसरा ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट की और लास्ट ऑप्शन है एनास्टस्की की। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रूथ बेनेडिक्ट की। यानी कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाला गुणों का नाम, यह परिभाषा किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट ने ही बोले थे कि वंशानुक्रम जो होता है माता पिता के संतान से ही प्राप्त होता है। आठवां क्वेश्चन हमारा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के विकास यानी कि व्यक्तित्व के विकास में क्या महत्वपूर्ण है। पहला है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम और तीसरा है वंशानुकरण एवं वातावरण। तो जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वंशानुकरण एवं वातावरण। इसमें आपको कभी कभी एग्जाम में आपको दिखेगा H/E, क्या, H/E कहने का मतलब होता है आपको, मतलब इसका मतलब हो जाएगा पर्सनालिटी। H यानी कि हेरिडिटी और E यानी कि इन्वायरमेंट, यानी कि H/E = P, यानी कि हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी।
तो इसका आंसर होगा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में क्या महत्वपूर्ण होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। नवा क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण है, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अगर दो व्यक्ति है उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ होती है। अगर किसी माता पिता के अगर दो जुड़वे बच्चे हैं तो उसमें भी बहुत सारी क्या होती है, भिन्नताएँ पाई जाती है, संज्ञानात्मक के रूप में, मतलब पढ़ाई के रूप में या फिर अदर जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको भिन्नताएँ दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है आयु और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसमें से कोई भी हो सकता है। वातावरण में भी विभिन्नताएँ पाई जाती है, वंशानुक्रम में भी विभिन्नताएँ हो सकती है, या फिर आयु में यानी कि एज में भी क्या होता है, व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएँ पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन हमारा है बालक का विकास प्रारंभ होता है, यानी कि बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है जन्म से पूर्व, तीसरा है गर्भावस्था से और लास्ट ऑप्शन है गर्भावस्था से पूर्व। तो जो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? गर्भावस्था से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन हमारा है बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा है बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है बालक का गुणात्मक विकास और लास्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो जिसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? यानी कि जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका प्रकृति कैसा माना जाता है? पहला ऑप्शन है विज्ञानमयी, दूसरा है अप्राकृतिक, तीसरा है अनिश्चित और लास्ट है अवैज्ञानिक। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 3 ऑप्शन में अ लगा हुआ है पहले, यानी कि ये सब क्या है, निगेटिव ऑप्शन है। और आपको खासकर ध्यान देना होगा, अगर सीटेट या फिर टेट के एग्जाम में अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपको कभी भी निगेटिव आंसर नहीं करना होगा, वो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसमें 3 में अ दिखाई दे रहा है, यानी कि उल्टा हो गया, यानी कि निगेटिव चीज़ें हैं। तो आपको आंसर पहले ही बता दिए हमने कि आपको एग्जाम में पॉजिटिव आंसर, सीटेट के एग्जाम में या फिर टेट के एग्जाम में पॉजिटिव आंसर को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, आपको भी देना है। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, विज्ञानमयी। बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है? विज्ञानमयी होती है, क्योंकि बाकी सब में और लगा हुआ है, यानी कि ये सब क्या है, निगेटिव ऑप्शन है। तो आपको सीटेट के एग्जाम में निगेटिव ऑप्शन कभी भी चूज नहीं करना है। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा है बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा है ड्रेवर, तीसरा है स्टेनले हॉल और लास्ट ऑप्शन है डार्विन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? स्टेनले हॉल। और स्टेनले हॉल ने एक पुस्तक भी लिखी है एडोलसेंस, यानी कि मतलब किशोरावस्था के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। और इसमें बताया था उस पुस्तक के अंदर कि किशोरावस्था क्या होती है, एक तूफान की अवस्था होती है। तो मतलब ये भी बाल अध्ययन का इनको क्या कहा जाता है? बाल अध्ययन का इनको पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? स्टेनले हॉल को कहा जाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन हमारा है किशोरावस्था आरंभ होती है, यानी किशोरावस्था कब से आरंभ होती है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु से, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष की आयु से, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु से और लास्ट ऑप्शन है 8 वर्ष की आयु से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 12 वर्ष की आयु से क्या होती है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल विकास कब संपन्न होता है? यानी कि बाल विकास कब संपन्न होता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था में, तीसरा ऑप्शन है जीवन प्रयत्न चलता है और लास्ट ऑप्शन है किशोरावस्था में। तो बाल्यावस्था क्या है? एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी संपन्न नहीं होती है। ये जब तक जिंदगी है, जब तक आपके अंदर ही चलती रहेगी, किसी न किसी रूप में आपके अंदर विकास होता रहेगा, यानी कि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है बाल विकास। 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा है बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 3। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 3। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसके आगे वाला जो होता है युवा प्रौढ़ावस्था, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं बाल विकास अवस्था में। 17वां नंबर क्वेश्चन हमारा है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? पहला ऑप्शन है यौन शिक्षा, दूसरा है बुद्धि परीक्षण और तीसरा है खेलकूद का मैदान और लास्ट ऑप्शन है सुंदर विद्यालय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, खेलकूद का मैदान। क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों क्या करते हैं, वो सीखते हैं समाज के अंदर रहने के लिए, कैसे कैसे मतलब व्यक्ति के साथ व्यवहार होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, निगेटिव चीज़ों को सीखते हैं, पॉजिटिव को सीखते हैं। लेकिन
दोनों चीज़ें सीखना बहुत जरूरी है और दोनों को सीख कर ही फिर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि निगेटिव चीज़ें भी हम बहुत कुछ सिखाती है तो मतलब, और पॉजिटिव भी बहुत कुछ सिखाती है, तो पॉजिटिव चीज़ें अच्छी होती है और वो चीज़ हम लेते हैं और अपने आगे को जीवन को आगे बढ़ाते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या होती है? यानी कि साइंस पढ़ने का सबसे अच्छा विधि क्या होता है? पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है भ्रमण विधि, तीसरा है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि और लास्ट है अन्वेषण विधि। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? अन्वेषण विधि होगा। अन्वेषण विधि का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? खोज विधि होता है और इंग्लिश में से बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। तो विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? अन्वेषण विधि होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है युंग को, दूसरा ऑप्शन है फ्राइड को, तीसरा है गैसेल को और लास्ट ऑप्शन है एडलर को। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्राइड को मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है फ्राइड को, दूसरा ऑप्शन है ब्रूनर को, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे को और लास्ट ऑप्शन है केली को। तो जिसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जीन पियाजे को माना जाता है क्या? बाल विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। जीन पियाजे का क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, तो उसका दूसरा नाम क्या है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान या फिर अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसको अवस्था का सिद्धांत भी हम लोग बोलते हैं या फिर विकासात्मक बाल मनोविज्ञान भी बोलते हैं और संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में तीनों में से कोई आए तो उसका आंसर क्या करना होगा? जीन पियाजे करना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान। 22वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? यानी कि बालक के अंदर तार्किकता का अभाव कब मतलब किस वर्ष तक होता है? तो पहला ऑप्शन है 7 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है 14 वर्ष तक। तो जिसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 वर्ष तक बच्चों के अंदर क्या होता है? तार्किकता का अभाव मतलब होता है। उस समय तक बच्चे बहुत चीज़ों को तार्किक नहीं लॉजिक करके नहीं सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो चीज़ों के अंदर सोचना चालू कर देते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, खिलौने की आयु कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन है 23वां हमारा, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किस मतलब कौन सी अवस्था को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था को और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जिसका सही आंसर होगा क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर होगा क्या होगा? बालक का, क्योंकि जब बच्चे रहेंगे तभी तो शिक्षा उन्हें दी जाएगी। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो उनको शिक्षा फिर हम किसको देंगे? 25वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था में शिशु होता है, यानी कि शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है या फिर संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है? तो जिसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्म केंद्रित होता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 क्वेश्चन जो आपको सीटेट, टेट या फिर किसी भी अदर जो स्टेट का एग्जाम होता है टीचर का उसमें महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।